ओके, सो क्रिएटिविटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, तो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पे ज्यादा आपको याद नहीं रखने हैं, जस्ट एक दो डेफिनेशन जानने से होगा। जैसे कि कावस्की का डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा है, क्रिएटिविटी इंप्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ अ टोटली और पार्शियली नोवेल आइडेंटिटी। नोवेल का मतलब है नया, पूरी तरह से नया, या फिर पार्शियली, पार्शियली भी कहा है क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि पूरी तरह से ये नया ना लगे। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि कहीं कहा थोड़ा बहुत इसको हमने कहीं और भी देखा है, या फिर कहीं और भी इसका एक्सपीरियंस हुआ है, तो तब वो पार्शियली नोवेल होता है। सो पार्शियली नोवेल आइडेंटिटी वो भी क्रिएटिविटी में पड़ता है। ठीक है, देवडाल का ये भी डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस कंपोजिशंस, प्रोडक्ट्स और आइडियाज which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. Okay, so new और novel ये दोनों एक ही वर्ड है। ये पता है कि नया होना चाहिए, जो भी आपके आइडिया हो, जो भी आप लाते हो। हाँ, हमारे बीच कोई इंसान जो भी कुछ लाएगा वो नया होना चाहिए, और प्लस प्रीवियसली अननोन होना चाहिए टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को वो पहले से पता ना हो उसके बारे में। हाँ, समथिंग न्यू हैज कम अप। ओके, देन स्पीयरमैन का ये डेफिनेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जस्ट अ सेकंड, ओके, दैट इज क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड टू क्रिएट न्यू कंटेंट्स। ये हमारे माइंड का ही एक पावर होता है कि हम नए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कोरिलेट्स। ओके, जो भी हम जानते हैं, हाँ, उसको रिलेट ईच अदर, कोई भी हर एक चीजों को रिलेट करके कुछ नया कंटेंट जब हम लाने की कोशिश करते हैं, देन वी आर डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। ओके, सो ये तीन डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट नहीं करना है, कंसेप्ट आप इन तीनों के थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ओके, नेचर एक बार हम जल्द से देख लेते हैं। नेचर बहुत ही इजी है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, ऑब्वियसली हर एक इंसान का कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो होता ही है। ओके, इट्स यूनिवर्सल, इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी इंडिविजुअल ग्रुप और इंडिविजुअल, किसी पर ये कि इस तरह के लोगों पे ही क्रिएटिविटी होता है, बाकियों पे नहीं होता है, उस तरह से नहीं है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल। क्रिएटिविटी इज इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो हम जन्म से ही लेके आते हैं, इनेट भी होता है कुछ कुछ चीजें हम हेरिडिटरी जन्म से ही लेके आते हैं, और सर्टेन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्वायर भी कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, हो सकता है आपके एनवायरमेंट से आप सीख सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। ओके, तो ये इनेट एज वेल एज एक्वायर दोनों है, दैट मींस हेरिडिटरी एज वेल एज एनवायरमेंट, दोनों से ही क्रिएटिव मिलता है। ओके, देन क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और नोवेल, ये हमें पता है। क्रिएटिविटी इज एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग। ओके, क्रिएटिविटी इज अ मींस एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ। इस लाइन में क्या मीनिंग है, क्रिएटिविटी इज अ मींस ऑफ व्हाट, किस चीज का मीन है ये, दैट इट्स अ मीन ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जो आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो उससे आपको क्या मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी इज अ मीन ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, ये तो एक मीन है, एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ, क्योंकि क्रिएटिविटी हर एक इंसान का अपना होता है, वो जो करता है अपने के लिए ही करता है। ओके, इट एंड्स इन हिज सेटिस्फेक्शन। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, वो जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो अगर कर पाता है, देन इट्स एन एंड इन इटसेल्फ। ओके, इज अ मींस एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट। ऑब्वियसली हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसमें हमारा प्राइड हमेशा होता ही है, वी आर प्राउड ऑफ इट। हाँ, उसमें ईगो इन्वॉल्वमेंट होना कोई यू कैन नॉट से इट्स नॉट अ न्यू थिंग, क्योंकि होता है, इट्स माय क्रिएशन, मैंने किया है, वो ईगो इन्वॉल्वमेंट हर एक क्रिएटिव पर्सन में होता है। क्रिएटिविटी हैज अ वाइड स्कोप, डाइवर्स थिंकिंग होता है इसमें। ओके, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि वेरी सुपीरियर जो जिसका इंटेलिजेंस IQ लेवल बहुत हाई है वही क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
डल, मोरन, यहाँ पे दिया मैंने अंडरलाइन ही किया है, मोरन और एन इडियट could also be creative. Creativity is universal. कुछ ना कुछ, may not be very bombastic, but कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क हर एक इंटेलिजेंस लेवल में होता ही है. तो ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस आपका ऊपर चलता जाएगा तो आपकी क्रिएटिविटी भी तभी आप क्रिएटिव हो पाओगे, ऐसा नहीं है. ओके, सो दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड. आप बहुत इंटेलिजेंट हो के ऐसा भी हो सकता है कि आप उतने क्रिएटिव ना हो जितना एक डल पर्सन है, होता है कभी. क्रिएटिविटी रेस्ट्स मोर ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑब्वियसली देन ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग. व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग? अगर मैं आपको एक टॉपिक दे देती हूँ एंड बोलती हूँ कि यू इलाबोरेट द टॉपिक, आपके दिमाग के अंदर मेंटल प्रोसेस में जितने भी आइडियाज है सब आप निकाल लोगे. तो आप क्या करते हो? डाइवर्जेंट थिंकिंग, चारों ओर अपना दिमाग लगाना, आपके थिंकिंग प्रोसेस को वाइड बना देना ताकि आप सारी चीजों को इलाबोरेटली बता सको. ओके, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया इंडिपेंडेंस डे कब था, या फिर कुछ ऐसा चीज पूछ लिया कि आप के दिमाग में इतने सारे चीजें हैं, सबको एलिमिनेट कर करके जब एक पॉइंट में आप आते हो, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग. सो क्रिएटिव मोस्टली नीड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, तभी आपके दिमाग में कुछ नई चीजें आएगी. आप अगर अपने सोच को थोड़ा सा डाइवर्स कर दोगे, देन ओनली न्यू थिंग्स विल कम इन योर माइंड. ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिविटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस. ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी आप इंटेलिजेंस से पूरा सेपरेट ही कर दोगे, ऐसा नहीं है. यस, इंटेलिजेंस हेल्प्स इन क्रिएटिविटी. आप जब इंटेलिजेंस लेवल आपका जब हाई होता है, ऑब्वियसली जब आप सपोज में सोशली इंटेलिजेंट होते हो या फिर इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो, मॉरली इंटेलिजेंट हो सकते हो, तो कभी कभी किसी चीज में जब आप इंटेलिजेंट होते हो, जैसे कि म्यूजिकली इंटेलिजेंट अगर कोई है, तो उसका उस फील्ड में क्रिएटिव वर्क वो दिखा सकते हैं. तो कंप्लीटली आप इंटेलिजेंस को क्रिएटिविटी से सेपरेट नहीं कर सकते हो. दोनों हैंड इन हैंड नहीं जाते हैं, लेकिन एकदम सेपरेट भी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम इंटेलिजेंट पर्सन उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगा, एकदम ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, he will have something or else creative in his work when he is intelligent in a particular field. Okay, creativity and school achievement, they are not correlated. Okay, कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है, फर्स्ट आता है, that doesn't mean that he वो बहुत क्रिएटिव होगा. जो बच्चा फर्स्ट आता है स्कूल में does not necessary कि वो बहुत क्रिएटिव होगा. Okay, so it's not correlated. Sociability and creativity, they are negatively correlated. सोशियबिलिटी क्या होता है? सोशल स्किल्स, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका एक लोगों के साथ रहने का आपका एक अच्छा एबिलिटी है. ओके, क्रिएटिविटी में क्या होता है कि यू ट्राई थिंग्स मोर इंट्रोवर्टली, आप अपने लिए करते हो. ओके, सोशियबिलिटी में आप दूसरों के लिए करते हो, सोशल, you work as a social. but creativity में क्या होता है? you try to do things for your own satisfaction. okay, यहाँ पे है लिखा likes to utilize his energy and potential more for the satisfaction of his creative urge than to care for the pleasant security or positive peer approval. किसी और का अप्रूवल नहीं चाहिए यहाँ में, किसी को पसंद आए ना आए, doesn't matter, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है. ओके, सो ये सोशियबिलिटी जिसमें आपके दूसरों के अप्रूवल, सोसाइटी के अप्रूवल जरूरी है, क्रिएटिविटी डज नॉट रिक्वायर. सो सोशियबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. क्रिएटिविटी एंड एंजाइटी ऑफन गो टुगेदर ऑब्वियसली, बिकॉज जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं दे आर वेरी एंशियस, हाईली एंशियस, क्योंकि उन्हें हमेशा एक यू कैन से एक एंजाइटी रहता है कि क्या होगा, कि मुझे अपना जो अर्ज है, क्रिएटिव अर्ज है, उसको सेटिस्फाई करना ही है, कुछ नया लाना है, इस तरह का एक एंजाइटी होता है. हाई एंजाइटी ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स मे बी रिजल्ट ऑफ हिज क्रेविंग फॉर सेटिस्फैक्शन. कुछ कर लिया आपने, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, और कुछ चाहिए था जो इसमें मुझे देना चाहिए था इस काम में, तो एंजाइटी हमेशा रहता है creativity में. okay, so these are some characteristics
यहाँ पे मैं ये स्टेप्स आपको बता देती हूँ, स्टेजेस इन क्रिएटिव थिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 स्टेजेस दिखाया गया है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। हाँ, कि एक जो आप क्रिएटिव काम करते हो उसमें आपके क्या क्या स्टेजेस आप यूज करते हो। पहला प्रिपरेशन, ओके, आपके दिमाग में कुछ करने का मन हुआ, फर्स्ट यू प्रिपेयर फॉर इट, पहला आप प्रिपेयर करते हो, ओके, किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें डालना है इसमें, सोचने लगते हो, थॉट प्रोसेस यूज करते हो। देन कुछ नया करने के लिए कभी कभी क्या होता है, एक दो चीजें दिमाग में नहीं आता है, बहुत सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं आता है दिमाग में। इंक्यूबेशन एक ऐसा स्टेज है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये क्रिएटिविटी से रिलेट नहीं होगा पर इंक्यूबेशन स्टेज को बहुत अच्छे से समझा देगा। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि एक गाना याद करने की बहुत कोशिश करते हैं, उसके धुन याद नहीं आ रहे हैं, उसके लिरिक्स फर्स्ट जो वर्ड है याद नहीं आ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, जितना सोचने की कोशिश करते हैं उतना याद ज्यादा नहीं आता है, ओके, उतना ही उस चीज को हम मतलब रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तब क्या करते हैं, हम एक स्टेज में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, हम उसको सोचना ही बंद कर देते हैं। वी स्टॉप थिंकिंग ऑफ इट, हम नॉर्मली जो काम है करते रहते हैं, तो सडनली तभी उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इंक्यूबेशन पीरियड है कि जिस काम को आप सोच रहे थे उसको बंद कर देना, ओके। कुछ होता है कभी कभी कि ऐसा होता है कि कुछ चीजें इंटरफेयर कर रहे हैं आपके सोच में और आ नहीं रहा है कुछ नयापन, तो आप उसको अनकॉन्शियसली उस थॉट प्रोसेस को छोड़ देते हो, ओके। देन इल्यूमिनेशन होता है सडनली, ये थर्ड स्टेज है जिसमें लकीली इसको इफ द थिंकर इज लकी बोलते हैं कि अगर लक हो तो इनसाइटली एक्सपीरियंस, दैट मींस इंस्टिंक्टिवली कभी कभी डायरेक्टली आपके दिमाग में सपोज वो लिरिक्स आ जाता है, सडनली कुछ नहीं कर रहे थे, सडनली एक कोई काम कर रहे थे कि आप गुनगुनाने लगे, अरे अब ये धुन मुझे अभी याद आया, तो इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज, ओके। सो illumination occurs with its insight experience. An idea for the solution suddenly wells up into consciousness. Suddenly आ जाता है, okay? So that is illumination. Evaluation, ये फोर्थ स्टेज है कि इन सब होने के बाद जो आपके इल्यूमिनेशन में एक नया आइडिया जब आ गया, अब आप इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएशन प्रोसेस होगा कि अब मैं जो किया है मैंने अभी तक या फिर जो करने जा रहे हो वो सही है, सही प्रोसेस में फॉलो कर रही हूँ, सही ढंग से हो रहा है, सब ठीक ठाक है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट। सो इन दिस स्टेज अपरेंट सॉल्यूशन इज टेस्टेड, जो आप सॉल्यूशन निकले, जो आपको चाहिए था, जो आइडिया आपको चाहिए था, वो आइडिया आने के बाद आपको टेस्ट करना है कि ये सही है या नहीं है, सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, काम में आएगा या नहीं आएगा, तो वो 4 चीजें। एट लास्ट में रिवाइज, आपने जो भी किया ओवरऑल सब में एक रिवीजन देना है, ताकि एक लास्ट टच देने के बाद आप बोल सकते हो कि ओके नाउ माय वर्क इज डन, ओके। सो ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके। सो क्रिएटिविटी इज नॉट सो टफ, और शायद मैंने यहाँ पे और एक आप लोगों को दे दिया है कि एक क्रिएटिव पर्सन होने के लिए क्या क्या, एक इंडिविजुअल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, आप एक बार देख लीजिए। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि क्रिएटिव पर्सन होने के लिए फॉर अ पर्सन टू बी क्रिएटिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर एप्रोप्रिएट, तो एक बार इसलिए आप इसको देख लीजिए, 22 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दे दिया है, यू गो थ्रू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही, तो मैंने ये सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, हम स्काइप पे एक डिस्कशन क्लास रख सकते हैं, ओके। So thank you so much.